हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत में। आज मैं आपको गम, पठ, भू और लिख धातु रूप बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको गम धातु रूप बताऊंगी। सबसे पहले आप लकार समझ ले। 5 लकार होते हैं। लट लकार, अर्थ है हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, मतलब भूतकाल। तीसरा है लिट लकार, मतलब भविष्यत काल। और चौथा है लोट लकार, मतलब आज्ञा। और 5वां है विधि लिंग, उसका हिंदी मतलब है चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको गम धातु रूप बताऊंगी। गम को लिखते हैं गच। तो लट लकार से शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिए इसका होगा प्रथम पुरुष से गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छथा, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। दूसरा आप देखिए लंग लकार, मतलब भूतकाल। यहाँ पर देखिए अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। तो इस प्रकार आपने लट और लंग लकार देखा। अब आगे देखते हैं लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्य काल। तो यहाँ देखिए गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यतः, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। अब लोट लकार देखेंगे जो आज्ञार्थक काल है। गच्छन्तु, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। 5वां देखते हैं विधि लिंग चाहिए अर्थ में। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। इस प्रकार आपने गम का 5 धातु रूप देखा। अब मैं आपको पठ धातु रूप बताने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर पठ धातु रूप है। पठ का अर्थ होता है पढ़ना। तो लट लकार से शुरू करते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठतः, पठामि, पठावः, पठामः। अब लंग लकार मतलब भूतकाल। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब लिट लकार देखते हैं भविष्यत काल। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। अब लोट लकार देखते हैं आज्ञार्थक काल। पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठामः। अब विधि लिंग देखते हैं चाहिए अर्थ में। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो इस प्रकार आपने पठ धातु रूप के 5 लकार देखे। अब मैं आपको भू धातु रूप के 5 लकार बता रही हूँ। देखिए भू धातु रूप का लट लकार। भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथा, भवामि, भवावः, भवामः। अब देखें लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यतः, भविष्यतः, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब लंग लकार देखेंगे भूतकाल। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। अब हम लोट लकार देखेंगे। लोट लकार देखिए आज्ञार्थक काल। भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव, भवाम। विधि लिंग देखेंगे चाहिए अर्थ में। भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवेः, भवेतम, भवेत, भवेयम, भवेव, भवेम। इस प्रकार अपने
भू धातु रूप के पांचों लकार देखे। अब मैं आपको लिख धातु रूप के पांचों लकार बताऊंगी। देखिए, लिख धातु रूप, लिख का अर्थ होता है लिखना। लट लकार से शुरू करते हैं। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखता, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब लंग लकार देखते हैं। अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिखा, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अब लेट लकार देखेंगे, भविष्यत काल। लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यतः, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः। अब लोट लकार देखेंगे। देखिए, लोट लकार आज्ञार्थक काल। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाव, लिखाम। विधिलिंग देखिए, चाहिए अर्थ में। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। इस प्रकार आपने लिख धातु रूप के पांचों लकार देखे। मैंने आपको गम, पठ, भू और लिख धातु रूप के पांचों लकार बताए। अब मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक एक बताने जा रही हूँ, जिससे ये सारे धातु रूप आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएंगे। देखिए, ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने तैयार किया है। इसे आप याद कर ले अगर अच्छी तरह से, तो किसी भी धातु रूप को आप बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। जो अभी मैंने आपको चारों धातु रूप बताए हैं, वो आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लट लकार है। ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। तो यही फॉर्मूला को आप पठ में लगाइए या भू में लगाइए या लिख में लगाइए, आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे। जैसे पठती, पठता, पठंती है, उसी तरह हो जाएगा लिखती, लिखता, लिखंती। और गम का हो जाएगा गच्छती, गच्छता, गच्छन्ती। इसी ट्रिक पे आप उसको बैठा लीजिएगा तो बहुत ही आसान तरीके से बना लीजिएगा। अब लंग लकार का देखिए, सभी के अंत में लगाना है त, ताम, न, अह, तम, त, म, आव, आम। और सभी के स्टार्टिंग में लगा देना है आपको अ। देखिए, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी सभी के स्टार्टिंग में क्या लगा देना है? अ। तो अगर मैं आपको पठ धातु का बताऊंगी तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। अभी जो मैंने आपको बताया वो इसी ट्रिक से आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका धातु रूप बन के तैयार हो जाएगा। अब लेट लकार का देखिए, सभी के अंत में लगा देना है। जो लट लकार का भी आपको मैंने ट्रिक बताया वही है। देखिए, ती, तह, अंति, सी, थ, आमी, आवह, आमह। बस सबके स्टार्टिंग में लगा देना है ईश्य। इस प्रकार से ईश्य सबके स्टार्टिंग में लगा देना है, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। तो आपका बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। जैसे पठ धातु का हो जाएगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यतः, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। उसी प्रकार लोट लकार का देखिए, तू, ताम, अंतु, अतम, त, आनी, आव, आम। ये सभी जो धातु रूप है उसके अंत में ये सब आपको लगा देना है। जैसे पठ को लगाना है तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। विधिलिंग में भी उसी प्रकार देखिए, एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। तो अगर हम पठ धातु का बनाएंगे तो हो जाएगा पठेत, पठेताम, पठेयु, पठेह, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये देखा आपने कितनी ही आसान तरीके से बन गया हमारा धातु रूप। तो आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।